अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा व बअद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्न फ़ी ख़ल्क़िस समावाति वल अर्ज़ि वख्तिलाफ़िल लैलि वन नहार लआयातिन लिउलिल अलबाब। वक़ाल तआला लइलाफ़ि क़ुरैशिन इलाफ़िहिम रिह्लतश शिताइ वस्सैफ़ फ़ल्यअ्बुदू रब्ब हाज़ल बैत अल्लज़ी अत्अमहुम मिन जूइन व आमनहुम मिन खौफ़। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सुब्हानक ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। उलमाए गिरामी क़द्र, बुज़ुर्गों, नौजवानों, अल्लाह ताला ने इस कायनात के अंदर बहुत सारी चीज़ों को अपनी ज़ात, अपनी कुदरत और अपनी अज़मत के दलाइल के तौर पर पैदा किया है। ये सूरज और चाँद, इस फ़ज़ा में मौजूद सितारे और सैयारे, ये पहाड़ और आबशार, ये समंदर और ये दरिया, इन सारी चीज़ों को अल्लाह ताला ने जहाँ बहुत सारे दूसरे मक़ासिद के लिए पैदा किया है, उन्हीं में से एक मकसद ये भी है कि ये सारी चीज़ें अल्लाह की कुदरत और उसकी अज़मत की दलील बन सकें। इसी तरीके से अल्लाह ताला ने दुनिया के अंदर जो इनक़िलाब है, जो उलट फेर है, जो हालात और ज़रूफ़ की तब्दीलियाँ हैं, जो दिन और रात की तब्दीली है कि दिन के बाद रात आती है और रात के बाद दिन आता है, जो मौसमों की तब्दीलियाँ हैं कि मौसम बहार के बाद मौसम ख़िज़ां आता है, मौसम सरमा के बाद मौसम गर्मा आता है। ये मवासिम की चेंजिंग और तब्दीलियाँ, ये सारी चीज़ें अल्लाह की कुदरत की दलील, उसकी अज़मत की निशानी है। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद के अंदर इरशाद फरमाया, इन्न फ़ी ख़ल्क़िस समावाति वल अर्ज़ि वख्तिलाफ़िल लैलि वन नहारि लआयातिन लिउलिल अलबाब अल्लज़ीना यज़्कुरूना अल्लाह क़ियामन व क़ुऊदन व अला जुनूबिहिम व यतफ़क्करूना फ़ी ख़ल्क़िस समावाति वल अर्ज़ रब्बना मा ख़लक़्त हाज़ा बातिला सुब्हानक फ़क़िना अज़ाबन नार। अल्लाह ताला फरमाता है कि ज़मीन व आसमान की पैदाइश और ज़मीन व आसमान की तख्लीक़ में वख्तिलाफ़िल लैलि वन नहार, और दिन के अदलने और बदलने में, दिन को रात से बदल देने और रात को दिल से बदल देने में, लआयातिन लिउलिल अलबाब, रब की कुदरत की दलीलें, उसकी अज़मत की निशानियाँ हैं उन लोगों के लिए जो लुब्ब रखने वाले हैं, जो ज़हन और दिमाग रखने वाले हैं। साथ ही साथ ये सारी चीज़ें, ये मौसम की तब्दीलियाँ, ये दुनिया का उलट फेर, ये दिन और रात का अदलना और बदलना, जहाँ एक तरफ अल्लाह ताला की कुदरत की निशानी है, वहीं पर दूसरी तरफ ये सारी चीज़ें एक बंदे के लिए इबरत का और नसीहत का सामान भी है। अल्लाह ताला कुरान मजीद के अंदर इरशाद फरमाता है, युक़ल्लिबुल्लाहुल लैला वन नहार इन्न फ़ी ज़ालिका लइब्रतन लिउलिल अब्सार। अल्लाह ताला दिन और रात को अदलता और बदलता है, दिन और रात में चेंजिंग और तब्दीली करता है। इन्न फ़ी ज़ालिका लइब्रतन लिउलिल अब्सार, इसमें इबरत है, नसीहत है उन लोगों के लिए जो निगाह बीना रखते हैं, जिनके अंदर देखने वाली
आँखें होती हैं, गौर व फिक्र करने वाली आँखें होती हैं। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद की आयत करीमा के अंदर दिन और रात की तब्दीलियों को, मवासिम की चेंजिंग को बंदों के लिए इबरत और नसीहत करार दिया है। और शेख अब्दुर्रहमान बिन नासिर अस्सादी ने अपनी तफसीर सादी के अंदर कुरान मजीद की आयत करीमा की तफसीर करते हुए उन्होंने लिखा है, युक़ल्लिबुल्लाहुल लैल वन्नहार मिन हर्गिन इला बरदिन व मिन बरदिन इला हर्गिन व मिन लैलिन इला नहारिन व मिन नहारिन इला लैलिन युदीलुल अय्याम बैन इबादिही। अल्लाह ताला कुरान मजीद के अंदर जो इरशाद फरमा रहा है कि युक़ल्लिबुल्लाहुल लैल वन्नहार, इसका मतलब ये है कि अल्लाह ताला दिन को रात से बदल देता है और रात को दिन से। वमिन हर्गिन इला बरदिन, और गर्मी के मौसम को ठंडी के मौसम में तब्दील कर देता है। वमिन बरदिन इला हर्गिन, और ठंडी के मौसम को गर्मी के मौसमों में तब्दील कर देता है। ये सारी की सारी चीज़ें अल्लाह की कुदरत की निशानी है और बंदों के लिए इबरत का सामान भी है। आखिर बंदों के लिए मौसमों की इन तब्दीलियों में कौन से इबरत का सामान है और किस तरीके से इबरत का सामान और नसीहत का सामान है। अल्लाह ताला ने इस दुनिया के अंदर बुनियादी तौर से जो ख़ास 4 मवासिम बनाए हैं, उनमें से 2 मौसम, मौसम सरमा और गर्मा। अल्लाह ताला मौसम गर्मा के ज़रिए से गर्मी के मौसम और गर्मी की शिद्दत और तपिश के ज़रिए से हमें जहन्नम की अज़ाब को, जहन्नम की आग को याद दिलाता है। वहीं पर अल्लाह ताला मौसम सरमा के ज़रिए से और ठंडक की शिद्दत के ज़रिए से हमें जहन्नम के तबक़े ज़महरीर के उस अज़ाब को याद दिलाता है, जिस अज़ाब के अंदर अगर बंदे को डाल दिया जाए तो ठंडक की सख्ती की बुनियाद पर उसकी हड्डियाँ टूट जाएं। जहन्नम के अंदर दोनों किस्म के अज़ाब हैं। कुरान मजीद के अंदर अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, हादा फलयज़ूक़ूहु हमीमुन व गस्साक़ व आख़रु मिन शक्लिही अज़वाज। हम ये समझते हैं कि सिर्फ जहन्नम के अंदर आग का अज़ाब है, बल्कि अल्लाह ताला कुरान मजीद के अंदर इरशाद फरमाता है, हादा फलयज़ूक़ूहु हमीमुन व गस्साक़। जहन्नमियों से कहा जाएगा, ये हमीम व गस्साक़ का अज़ाब तुम चखो। और हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, हमीम से मुराद जहन्नम की आग और जहन्नम का खौलता हुआ पानी है। वल गस्साक़ अल मुराद बिल गस्साक़ अज़्ज़महरीरुल बारी अल्लज़ी यस्दउल इज़ामा बर्दुहा। कहा गस्साक़ से मुराद ठंडक का वो अज़ाब है, जहन्नम का वो तबक़े ज़महरीरिया है, अल्लज़ी यस्दउल इज़ाम, जो एक इंसान की हड्डियों को तोड़ करके रख देगा। वह आख़िर मिन शक्लिही अज़वाज, और जहन्नम के अंदर मुख्तलिफ़ किस्म के अज़ाबात हैं। जहन्नम में एक तरफ अगर आग का अज़ाब भी है तो दूसरी तरफ अज़ाबे ज़महरीर भी है, ठंडक का अज़ाब भी है। अल्लाह ताला इन दोनों मौसमों के ज़रिए से हमें याद दिलाता है। गर्मी के ज़रिए से अल्लाह ताला दुनिया में गर्मी पैदा करके, गर्मी का मौसम ला करके बंदों को याद दिलाता है कि मेरे बंदों नेक अमाल कर लो, वरना गर्मी की ये शिद्दत जिसको तुम बर्दाश्त नहीं कर पाते हो, एसी का, कूलर का और दीगर अशिया का तुम इस्तेमाल करके ठंडक हासिल करते हो, ठंडे मशरूबात का इस्तेमाल करते हो, गर्मी और उसकी तपिश और उसके लू से बचने के लिए तुम ठंडे पानियों का इस्तेमाल करते हो। याद रखना, ये गर्मी जहन्नम के अज़ाब का एक अदना सा हिस्सा, बल्कि ये गर्मी जहन्नम की सांस, जहन्नम के सांस लेने की बुनियाद पर है। ये जहन्नम के एक अज़ाब का हल्का सा हिस्सा है। दुनिया में तो हम गर्मी से बचने के लिए बहुत सारी चीज़ें इस्तेमाल कर लेते हैं, एसी और कूलर और पंखे, ठंडे मशरूबात का हम इस्तेमाल कर लेते हैं, लेकिन वो हकीकी जहन्नम जिसकी गर्मी का एक हिस्सा हम यहाँ बर्दाश्त नहीं कर पाते। बंदों, गर्मी के मौसम से तुम उस जहन्नम को याद कर लिया करो कि जहाँ पर न एसी का इंतज़ाम होगा, न कूलर और पंखे का इंतज़ाम होगा, न ठंडे मशरूबात का और न ठंडे पानियों का कोई इंतज़ाम होगा। अल्लाह ताला ठंडी के मौसम से हमें याद दिलाता है कि ठंडी के जिस मौसम में तुम ठिठुर जाते हो, गर्म लिबास का इस्तेमाल करते हो, घरों से बाहर नहीं निकलते हो, गर्म मशरूबात का इस्तेमाल करने लगते हो,
अपने रूम के अंदर रूम हीटर का इस्तेमाल करने लगते हो, ये ठंडक जहन्नम के तबक़े ज़महरीर के सांस लेने की बुनियाद पर है। वो तबक़े ज़महरीर कि जिसमें इंसानों को डाल दिया जाएगा, और जब इंसानों को डाला जाएगा तो लोग कहेंगे कि हमें जहन्नम की आग का अज़ाब हमारे ऊपर डालो ताकि इस ठंडी से हमें नजात मिल जाए। मौसमों की ये ठंडक, दुनिया की ये ठंडक जहन्नम के अज़ाब ज़महरीर का एक अदना सा हिस्सा उसके तबक़े ज़महरीरिया के सांस लेने की बुनियाद पर है। हम दुनिया में तो गर्म लिबास के ज़रिए से उस ठंडक से बचने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो जहन्नम के जिसके तबक़े ज़महरीर में जब इंसान को डाला जाएगा तो कोई चीज़ उसे बचाने वाली नहीं होगी। इस तरीके से अल्लाह ताला मौसम गर्मा और मौसम सरमा के ज़रिए से हमें जहन्नम की शिद्दत और जहन्नम की सख्ती को याद दिला रहा है और जहन्नम के तबक़े ज़महरीर को याद दिला रहा है। उठाइए सुनन इब्न माजा की वो हदीस, ये हदीस मुख्तलिफ अल्फाज के साथ सहीहुल बुखारी जिल्द अव्वल, सही मुस्लिम जिल्द अव्वल और मुस्नद अहमद में भी और हदीस की दीगर किताबों में भी मौजूद है। हदीस के रावी हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हैं। हज़रत अबू हुरैरा फरमाते हैं, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इश्तक़तिन नार इला रब्बिहा या रब्बी अकला बग़दी बग़दा। जहन्नम ने अल्लाह के दरबार में शिकायत की और कहा, ऐ मेरे रब, मेरा बाज़ हिस्सा बाज़ हिस्से को जला करके खाकिस्तर कर रहा है, जला करके जला रहा है। अल्लाह ताला ने फ़अज़िन लहा बिनफ़्सैन, अल्लाह ताला ने जहन्नम को 2 मरतबा साल में 2 बार सांस लेने की इजाज़त दी। नफ्सिन फ़िश्शिताई, एक बार तो ठंडक के मौसम में उसे सांस लेने की इजाज़त दी। व नफ्सिन फ़िश्शैफ़ी, और दूसरी बार अल्लाह ताला ने गर्मी के मौसम में जहन्नम को सांस लेने की इजाज़त दी। फ़शिद्दतु मा तजिदूना मिनल हर्र मिन समूमिहा, तुम गर्मी की जो शिद्दत महसूस करते हो, गर्मी की जो शिद्दत तुम पाते हो और महसूस करते हो, मिन समूमिहा, ये जहन्नम के आग के अजाब के सांस लेने की बुनियाद पर हुआ करती है। व शिद्दतु मा तजिदूना मिनल बरद मिन ज़महरीरिहा, और जो तुम ठंडक महसूस करते हो दुनिया के अंदर, ये जहन्नम के तबक़े ज़महरीरिया के सांस लेने की बुनियाद पर दुनिया में ठंडक हो जाती है। बहरहाल तो रिवायात और अहादीस यही बताती हैं और कुरानी आयात हमें ये पैगाम देती हैं कि जिस तरीके से जहन्नम के अंदर आग का अज़ाब है, उसी तरीके से जहन्नम के अंदर ठंडक का भी अज़ाब है। वो ठंडक के जिसके बारे में हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, यस्तगीसुना अहलुन नारे, यस्तगीसु अहलुन नारे बेबरद जहन्नमा, जहन्नमी हज़रात जब उनको आग में डाला जाएगा तो वो जहन्नम के तबक़े ज़महरीरिया की तलब करेंगे और कहेंगे कि हमें हमारे ऊपर ठंडी हवाएं भेजी जाए। फिर उनको उठा करके जहन्नम के जब तबक़े ज़महरीरिया में डाल दिया जाएगा और ठंडक के अज़ाब में जब उनको डाला जाएगा, अल्लज़ी यस्दउल इज़ाम, वो ठंडक का अज़ाब जो उनकी हड्डियों को चूर चूर कर रहा होगा, उनकी हड्डियों को तोड़ करके रख देगा। फिर भागते हुए वो ठंडक के अज़ाब से आग के अज़ाब में दाखिल होंगे और इस तरीके से वो हैरान और परेशान होंगे, हैरान और सरगर्दा होंगे और कहीं भी उन्हें आराम नहीं मिलेगा। बहरहाल बताने का मकसद ये है कि अल्लाह ताला मौसमों के ज़रिए से मौसमों की सख्ती, ठंडक की सख्ती और गर्मी की शिद्दत की बुनियाद पर हमें जहन्नम के अज़ाब को याद दिला रहा है। इन्न फ़ी ज़ालिका लइब्रतन लिउलिल अब्सार, मौसमों की इस चेंजिंग में निगाहें बीना रखने वाले के लिए इबरत और नसीहत का सामान है। अल्लाह ताला ने कुरान मुक़द्दस के अंदर गर्मी और ठंडक का तज़किरा बड़े वाज़े अंदाज में सूरह कुरैश में किया है। अल्लाह ताला इस सूरह के अंदर कुरैश के ऊपर अपनी नेमतों को याद दिला रहा है और साथ ही साथ याद दिला रहा है कि तुम दोनों मौसमों में, गर्मी के मौसम में भी तुम सफ़र करते हो और तिजारती सफ़र करते हो, ठंडक के मौसम में भी तुम तिजारती सफ़र करते हो और बैतुल्लाहिल हराम की बुनियाद पर, उसकी निस्बत की बुनियाद पर तुम फ़ायदा हासिल करते हो। अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, लइलाफ़ि कुरैश इलाफ़िहिम रिहलतश शिताई वस्सैफ। बड़ा ताज्जुब की बात है और हैरत की बात यह है कि कुरैश के ऊपर हमने इतना एहसान किया है, कुरैश के ऊपर अपने अपनी नेमतों को बहाल किया है,
इलाफिहिम रिहलतश्शिताइ वस्सैफ। हमें तो ताज्जुब है कुरैश के ऊपर कि हमने उनके ऊपर अपनी नेमतें इस तरीके से बहाल की हैं कि वो साल में 2 मरतबा वो तिजारती काफिलों को ले जा कर के सफ़र करते हैं और रब की नेमतों को हासिल करते हैं। रहलतन फिस्सैफ, वो एक मरतबा वो गर्मी के मौसमों में वो यमन की तरफ बल्कि शाम की तरफ वो सफ़र करते हैं, और एक मरतबा वो ठंडक के मौसम में यमन के गर्म इलाकों का सफ़र करते हैं और अपने तिजारती सामान को ले जा कर के वो ठंडक के मौसमों में यमन के इलाकों में तिजारत का कारोबार करते हैं और गर्मी के मौसमों में शाम के इलाकों में जाकर के तिजारत करते हैं। अल्लाह ताला उनके ऊपर अपना एहसान जतला रहा है कि बड़े ताज्जुब की बात है कि इस कदर एहसान के बावजूद ये अल्लाह का कुफ्र, उसका इनकार कर रहे हैं। बैतुल्लाहिल हराम से निस्बत की बुनियाद पर इनके तिजारती सामानों को बड़ी अच्छी कीमतों में खरीद लिया जाता है। बैतुल्लाहिल हराम की निस्बत की बुनियाद पर इनके साथ कोई कज़्ज़ाक़ इनके साथ तिजारती काफिलों को लूटता नहीं है, क्योंकि ये अल्लाह के हरम वाले हैं, क्योंकि ये हरम मक्की के बाशिंदे हैं और हरम मक्की के बाशिंदे होने की बुनियाद पर इनके तिजारती काफिलों पर कोई आँच नहीं आती है। हरम मक्की के बाशिंदे होने की बुनियाद पर, हरम से निस्बत की बुनियाद पर, बैतुल्लाहिल हराम से इनका रिश्ता होने की बुनियाद पर इनके तिजारती काफिलों को बड़ी इज्जत और एहतराम की निगाहों से देखा जाता है। जब ये ठंडक के मौसमों में अपना तिजारती काफिला लेके जाते हैं तब भी इनको इज्जत और एहतराम हासिल होता है, और जब गर्मी के मौसमों में ये अपना तिजारती काफिला लेके जाते हैं तब भी इनके तिजारती काफिले को बड़ी इज्जत और एहतराम की निगाहों से देखा जाता है। फिर क्या वजह है कि जिस घर की बुनियाद पर वो इज्जत हासिल करते हैं, फलयअबुदू रब्ब हाज़ल बैत, ज़रूरत है उन्हें चाहिए कि इस घर के रब की वो इबादत करें कि जिस घर की बुनियाद पर उन्हें इज्जत और एहतराम हासिल है। अल्लज़ी अतअमहुम मिन जूइन व आमनहुम मिन खौफ, वो रब के जिसने तुमको भूख की हालत में तड़पते हुए देखा तो वो रब तुम्हें खिलाने वाला है और तुम्हें खिला रहा है। वो रब की जब तुमको उसने खौफ के आलम में देखा, तुमको परेशानियों के आलम में देखा कि जब अब्रहा ने अपने लश्कर जर्रार के साथ मक्कतुल मुकर्रमा के ऊपर हमला किया था और एक बड़ा लश्कर लेकर के आया था बैतुल्लाहिल हराम को ढाने के मकसद से, वह आमनहुम मिन खौफ, तो अल्लाह ताला ने अब्रहा के लश्कर के ऊपर परिंदों को भेज करके उसके लश्कर को तबाह बर्बाद कर दिया था और तुम्हें महफूज और मामून कर लिया था। अल्लाह ताला ने तुम्हारी उस वक्त हिफाजत की थी। अल्लाह ताला कुरैश के ऊपर अपनी नेमतें गिनवा रहा है कि अल्लाह ताला ने भूख के आलम में तुम्हें खिलाया, खौफ और डर के आलम में तुम्हें महफूज और मामून रखा। अल्लाह ताला ने तुम्हें इस बात की तौफीक दी कि तुम गर्मियों के आलम में भी तिजारती काफिलों को लेकर के जाते हो, सर्दियों के मौसमों में भी तुम अपने तिजारती काफिलों को लेकर के जाते हो, और बैतुल्लाहिल हराम की निस्बत से तुम इज्जत व एहतराम और वक़ार हासिल करते हो। तुम्हारे तिजारती काफिलों को और तिजारती सामानों को अच्छी कीमतों पर खरीद लिया जाता है। फिर क्या वजह है कि तुम अल्लाह के इनकारी हो और उस रब की इबादत से भाग रहे हो। अल्लज़ी अतअमहुम मिन जूइन व आमनहुम मिन खौफ, कि जो तुम्हें भूख के आलम में खिलाता है और पिलाता है। जिस घर की बुनियाद पर तुम्हें इज्जत व एहतराम हासिल है उस घर के रब की इबादत क्यों नहीं करते। बहरहाल अल्लाह ताला ने जहाँ एक तरफ कुरान मुक़द्दस की इस आयत करीमा में कुरैश के ऊपर अपनी नेमतों का तज़किरा किया, उन्हें अपनी इबादत की जानिब बुलाया, वहीं पर अल्लाह ताला ने इस दुनिया के 2 मौसमों का तज़किरा किया, एक गर्मी के मौसम का और एक सर्दी के मौसम का। शरीयत इस्लामिया में जब कभी भी किसी मौसम की बुनियाद पर सख्ती आती है तो शरीयत वहाँ पर हमारे लिए तैसीर और आसानी पैदा करती है। उसूल फ़िक़्ह का कायदा है अल-मुशक्क़त तजलिबुत तैसीर, जब मुशक्क़त, दुश्वारी और परेशानी आती है तो अपने साथ आसानी को खींच करके लाती है। उसूल फ़िक़्ह का बड़ा मशहूर कायदा है इज़ा ज़ाक़ल अम्रु इत्तसअ व इज़ा इत्तसअ ज़ाक़, कि जब अहवाल और ज़रूफ़ में तंगी पैदा हो जाए तो शरीयत वहाँ पर हमारे लिए कुशादगी पैदा करती है, और जब अहवाल और ज़रूफ़ में कुशादगी पैदा हो जाती है और रुख़सत हो जाती है तो फिर शरीयत इस्लामिया की वो रुख़सतें ख़त्म हो जाती हैं और महदूद दायरे में रह करके हमें अमल करना हमारे लिए वाजिब हो जाता है। तो बहरहाल इस कायदे की रूह से
अलमुशक्क़त तजलिबुत तयसीर, कि जब मुशक्क़त दुश्वारी पैदा होती है इंसानों के ऊपर, जब हालात और ज़रूरत में तंगी पैदा होती है, तो शरीयत इस्लामिया उस मुशक्क़त के साथ साथ हमारे लिए आसानी और वुसअत के रास्तों को भी खोल दिया करती है। आपको मालूम होगा रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस, सहीहुल बुखारी जिल्द अव्वल की रिवायत, और हदीस के रावी हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इज़ा कान शिद्दतुल हर फ़अब्रिदू बिस्सलात फ़इन्न शिद्दतल हर्र मिन फ़ैहि जहन्नम। जब गर्मी का मौसम हो, चिलचिलाती धूप हो, लू चल रही हो, हवाओं के थपेड़े तुम्हें घरों से निकलने न दें, ऐसे आलम में फ़अब्रिदू बिस्सलात, तो तुम नमाज को ताख़ीर करके पढ़ो, नमाज को देर करके पढ़ो, ताकि गर्मी की ये शिद्दत मात पड़ जाए और कम पड़ जाए। गर्मी की उस सख्ती में शरीयत इस्लामिया ने हमारे लिए आसानी पैदा की कि जब गर्मी की शिद्दत हो, फ़अब्रिदू बिज़्ज़ुहर, तो ज़ुहर की नमाज को हम ताख़ीर करके बाजमात नमाज अदा कर सकते हैं। इसी तरीके से आपको बहुत अच्छे तरीके से मालूम होगा कि रमज़ानुल मुबारक के रोज़े हर मुसलमान के ऊपर फ़र्ज़ हैं। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद के अंदर बड़े वाज़े अंदाज में अहले ईमान को खिताब किया और कहा, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। ऐ ईमान वालों, तुम्हारे ऊपर रोज़े इस तरीके से फ़र्द किए गए हैं जैसा तुमसे पहले की उम्मतों पर फ़र्द किए गए थे, ताकि तुम मुत्तकी और परहेज़गार बन जाओ। लेकिन रमज़ान के मौसम में अगर कोई आदमी सफ़र के ऊपर है या मर्द में मुब्तला है और रोज़ा रखने में उसे दिक्कत और दुश्वारी हो रही है, मर्द के इस आलम में शरीयत इस्लामिया ने हमारे लिए वुसअत पैदा की है और आसानी पैदा की है और कहा, फ़मन कान मिनकुम मरीज़न औ अला सफ़र फ़इद्दतुम मिन अय्यामिन उख़र। तुम में से जो आदमी मरीज़ और बीमार हो या वो सफ़र के आलम में हो, फ़इद्दतुम मिन अय्यामिन उख़र, वो दूसरे अय्याम में वो रोज़ों को की क़ज़ा कर सकता है। हमें मालूम है कि तहारत का तरीक़ा, गुस्ल और वज़ू का तरीक़ा ये है कि पानी इस्तेमाल किया जाए, लेकिन अगर पानी हमें मुयस्सर ना हो तो कुरान मजीद के अंदर अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, फ़तयम्ममू सईदन तय्यबा, अगर तुम्हें पानी मुयस्सर ना हो, अगर तुम्हें पानी ना मिल सके या तुम पानी के इस्तेमाल के ऊपर कादिर ना हो, फ़तयम्ममू सईदन तय्यबा, तुम्हारे लिए शरीयत इस्लामिया में ये रुख्सत है कि तुम पाक मिट्टी के ज़रिए से तयम्मुम और तहारत हासिल कर सकते हो। इस तरीके से शरीयत इस्लामिया ने मुशक्क़त के आलम में हमारे लिए बड़ी आसानियाँ पैदा की हैं। ठंडक के इस मौसम में जबकि हाथ और पाँव धुलना बड़ा मुश्किल मालूम होता है वज़ू के वक्त, शरीयत इस्लामिया ने हमारे लिए बड़ी आसानी पैदा की है। वो आसानी ये है कि अगर हमने मोज़ों को तहारत के हालत में पहना हुआ है तो हम मोज़ों के ऊपर मसाह कर सकते हैं। ये शरीयत इस्लामिया की जानिब से हमारे लिए रुख्सत है, क्योंकि आम तौर से बहुत सारे लोगों को ऐसा महसूस होता है और बहुत सारे लोगों को ये मालूम है कि ठंडी के दिनों में दूसरे आज़ा की बनिस्बत पैर को धुलना ज़रा मुश्किल हुआ करता है। लोग ये कहते हुए लोगों को सुना गया है कि हमारा पैर बहुत देर में गर्म होता है, जब उसको धुल लेते हैं ठंडक के आलम में और ठंडी के मौसमों में तो फिर वो गर्म नहीं होता। शरीयत इस्लामिया ने इंसानी ज़रूरत की रियायत की है और ठंडक के इस मौसम में मोज़े के ऊपर हमें मसह करने की इजाज़त दी। उठाइए सही मुस्लिम की वो हदीस जिसके रावी हज़रत मुगीरा इब्न शुअबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु है, और ये बात याद रखिएगा मसह अल-खुफ़ैन के बारे में, मोज़ों के ऊपर मसह के बारे में जिस कदर अहादीस वारिद हैं, अक्सर हदीसें मुगीरा इब्ने शुअबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मनक़ूल हैं, क्योंकि वो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खादिमुल मा थे, वो पानी के खादिम थे, वो वज़ू कराने वाले खादिम थे। इसीलिए अक्सर हदीसें मसह अल-खुफ़ैन की अक्सर हदीसें हज़रत मुगीरा इब्ने शुअबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से वारिद हैं। जैसे रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घरेलू मामलात की जो हदीसें हैं आपकी अज़वाजे मुतहरात के ज़रिए से हम तक पहुँची हुई हैं, और अज़वाजे मुतहरात में ख़ास तौर से हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की हदीसें हमें उर्वा इब्ने ज़ुबैर से पहुँची हुई हैं, क्योंकि हज़रत उर्वा इब्ने ज़ुबैर हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के भतीजे थे। उनकी बान हज़रत अस्मा बिनती अबी बकर के बेटे थे।
हज़रत ज़ुबैर इब्न अव्वाम के बेटे थे और हज़रत आयशा और हज़रत अस्मा दोनों बहन थी। हज़रत उर्वा बिन ज़ुबैर हज़रत अस्मा के बेटे थे और हज़रत आयशा के घर वो जाया करते थे। यही वजह है कि रसूल पाक से मुताल्लिक़, उनके घरेलू मामलात से मुताल्लिक़ जो हदीसें हैं, हज़रत आयशा से जो रिवायतें मरवी हैं, वो उर्वा इब्न ज़ुबैर से होती हुई हम तक आई हैं। हज़रत मैमूना बिन्तुल हारिस रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, जो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ौजा, आपकी बीवी हैं, उम्महातुल मोमिनीन है। हज़रत मैमूना बिन्तुल हारिस की जिस कदर हदीस है रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घरेलू मामलात के बारे में वारिद हैं, वो हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास से होते हुए हम तक पहुँची हैं। क्योंकि हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास हज़रत मैमूना बिन्तुल हारिस की बहन लुबाबा बिन्तुल हारिस के बेटे हैं। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास हज़रत मैमूना बिन्तुल हारिस के भतीजे हैं और हज़रत मैमूना हज़रत अब्बास की अब्दुल्लाह इब्न अब्बास की खाला थी। वो अपने खाला के घर जाते थे, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीसें अपनी खाला हज़रत मैमूना की ज़बानों से सुना करते थे और हज़रत मैमूना की अक्सर हदीसें हमें हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास के तरीक़ से, उनकी सनद से हमें मिलती हैं। बहरहाल मसाल अल-खुफ़ैन के ताल्लुक़ से अक्सर रिवायत मुग़ीरा इब्न शुअबा की, सही मुस्लिम जिल्द अव्वल किताब तहारा की ये हदीस हज़रत मुग़ीरा इब्न शुअबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ग़ज़वा तबूक के मौके का एक वाक़या बयान कर रहे हैं कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तबूक के उस मौके से फ़जर की नमाज से पहले आप उठते हैं और क़ज़ाए हाजत के लिए आप दूर चले जाते हैं। मैंने पानी का बर्तन उठाया और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कुछ दूरी पर जाकर के खड़ा हो गया। जब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप अपनी ज़रूरत से फारिग होकर के आए, मैंने पानी गिराया, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वहीं पर वज़ू किया और वज़ू करने के दौरान रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप जुब्बा पहने हुए थे। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने जुब्बे को, अपने हाथ को जुब्बे की आस्तीन से निकालने की कोशिश की। फ़ज़ाक़कुमुल जुब्बा, जुब्बे की वो आस्तीन तंग थी और हाथ उससे निकल नहीं रहा था। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बतकल्लुफ़ हाथ को बीच के फटन से और जुब्बे की शिकन से आपने बीच से निकाला, जिस तरीके से बच्चे आम तौर से अपने शर्ट से आस्तीन निकाल के कहते हैं हमारा हाथ टूट गया। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बिल्कुल उसी तरीके से दरमियान से अपने हाथ को निकाला। निकालने के बाद अल्लाह के रसूल ने अपने हाथ को अच्छी तरीके से धुला। हज़रत मुग़ीरा इब्न शुअबा कहते हैं फ़अहवैतु लिअन्ज़िअ खुफ़ैहि, मैं झुका ताकि आपके मोज़े को निकाल लूँ, आपके खुफ़ैन को निकाल लूँ। आप चमड़े का मोज़ा पहने हुए थे ताकि आप अपने पैर को धुल लें। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना कर दिया और कहा मैंने इनको तहारत की हालत में पहना हुआ है। और फिर रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस मौके से अपने खुफ़ैन के ऊपर, अपने मोज़े के ऊपर मसा किया। और एक बात यहाँ पर बताता चलूँ कि जब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वज़ू से फारिग हुए, फारिग हो जाने के बाद जब आप मुसलमानों के खैमे के पास आए, मुसलमान इंतज़ार करने के बाद हज़रत अब्दुर्रहमान इब्न औफ को नमाज के लिए मुसल्ला नबी के ऊपर, मुसल्ला इमामत के ऊपर बढ़ा चुके थे। हज़रत अब्दुर्रहमान इब्न औफ नमाज पढ़ा रहे थे, एक रकात मुकम्मल हो चुकी थी। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जाकर के सफ़ में मिल जाते हैं और मिलने के बाद एक रकात अब्दुर्रहमान इब्न औफ के साथ आपने पढ़ी। फिर उसके बाद जब अब्दुर्रहमान इब्न औफ ने सलाम फेरा, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत मुग़ीरा इब्न शुअबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अपनी नमाज़ों को एक रकात मुकम्मल किया। इस तरीके से इस हदीस के अंदर हज़रत मुग़ीरा इब्न शुअबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने बताया कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तबूक के उस मौके पर मोज़े के ऊपर मसा किया था। मोज़े के ऊपर मसा जहाँ शरीयत की एक बहुत बड़ी रुख़सत है, वहीं पर ये अक्ल व खिरद रखने वालों के लिए ये दलील भी है कि शरीयत इस्लामिया में असल चीज़ कुरान और सुन्नत हुआ करती है, अक़ल का कोई दखल नहीं होता। वो लोग जो अहादीस को अक़ल के मेयार के ऊपर और अक़ल के तराजू के ऊपर तौलते हैं, मसाल अल-खुफ़ैन का ये मामला, मसाल अल-खुफ़ैन की हदीसें उनके क़यास को तोड़ करके बातिल करार देती हैं। हज़रत अली इब्न अबी तालिब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की वो हदीस जो सुनन इब्न माजा और सुनन अबी दाऊद के अंदर मनक़ूल है, हज़रत अली इब्न अबी तालिब ने कहा
लौ कान दीन बिर्राय लकान अस्फल अल खुफ़ औला बिल मस्ख। अगर दीन की बुनियाद राय और क़ियास के ऊपर होती तो मोज़े के नीचे के हिस्से के ऊपर मसा किया जाता, क्योंकि गंदगी नीचे के हिस्से पर लगती है, गर्दो गुबार और गलाज़त व खबासत नीचे के हिस्से के ऊपर लगती है। लेकिन चूँकि शरीयत इस्लामिया की बुनियाद अक़ल और क़ियास के ऊपर नहीं है बल्कि नक़ल के ऊपर है, शरीयत इस्लामिया की बुनियाद रब के फरमान के ऊपर है, इसलिए मोज़े के ऊपरी हिस्से के ऊपर मसा किया जाता है, मोज़े के नीचे के हिस्से के ऊपर मसा नहीं किया जाता। इस तरीके से ठंडक के इस मौसम में रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत के अफराद के लिए जहाँ बहुत सारी रुख़सतें दी हैं, वहीं पर आपने उम्मत के अफराद के लिए भी हिफाजती तदाबीर इख्तियार करने का भी हुक्म दिया। उठाइए सही मुस्लिम जिल्द 2 की एक हदीस, और हदीस के रावी हज़रत जाबिर इब्न अब्दुल्ला रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, हज़रत जाबिर इब्न अब्दुल्ला रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत के अफराद के लिए बहुत सारी हिफाजती तदाबीर बताई, क्योंकि आम तौर से ठंडी के मौसम में लोग आग जला करके छोड़ देते हैं, लोग आग की अंगीठी और कोयलों को जला करके अपने कमरे में रख करके सो जाते हैं। रसूल अकरम ने बड़ी सख्ती से मना किया। हज़रत जाबिर इब्न अब्दुल्ला फरमाते हैं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया और कहा, आओ कुस्सिक़ा, लोगों अपने बर्तनों को बांध करके रखा करो, वह अत्फ़े उस्सिराज, अपने चिराग को रात के अंदर बुझा दिया करो, वह अग़लिक़ुल अबवाब, अपने दरवाज़ों को बंद करके सोया करो, फ़इन्न शैतान ला यफ़्तहु बाबम मुग़लक़ा बिस्मिल्लाह, क्योंकि शैतान ऐसे दरवाज़ों को कभी नहीं खोलता है जो अल्लाह का नाम ले करके बंद किया गया हो। व ख़म्मिरुल आनिया, अपने बर्तनों को ढाँप करके रखा करो, अगर तुम कुछ भी ना पाओ तो एक लकड़ी को उसके ऊपर रख लिया करो और अल्लाह का नाम ले लिया करो। फ़इन्न फ़िस्सनती लैलतन, क्योंकि साल की रातों में एक रात ऐसी होती है यंज़िलु फ़ीहि वबाअ, जिस रात के अंदर बीमारियां नाजिल हुआ करती हैं। रसूल पाक ने फरमाया कि लोगों अत्फ़े उस्सिराज, अपने चिराग को बुझा करके रखा करो, फ़इन्नल फ़ुहैसक़ा तज़रिमु अला अहलिल बैति बैतहुम व फ़ी रिवायतिन सियाबहुम, क्योंकि जो छोटे छोटे जानवर होते हैं, जो छोटी चूहिया और चूहे हुआ करते हैं, वो आग के साथ खेल करके पूरे घर को जला करके खाकिस्तर और राख कर दिया करते हैं। और सुनन अबी दाऊद की एक रिवायत के अंदर आता है, हज़रत अबू हुरैरा रावी हदीस है, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी घर में चटाई पर बैठे हुए थे, चिराग जल रहा था, एक चूहिया चिराग की उस बत्ती को खींचते हुए लाती है और रसूल पाक के उसी खिमार, उसी खुमरा, उसी चटाई के ऊपर आकर के छोड़ करके चली जाती है, और दिरहम की मिक़दार के बराबर रसूल पाक की चटाई जल गई थी। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसी मौके से ये हदीस इरशाद फरमाई थी और कहा था, लोगों अत्फ़े उस्सिराज, जब तुम सोया करो रात के अंदर तो अपने चिराग को, अपने बल्ब को, जलने वाली आगों को, जलने वाली अंगीठियों को बुझा करके सोया करो, क्योंकि ये चूहे और चूहिया शैतान इनको उभारते हैं, इनको शैतान उभारा करते हैं, और शैतान जब इनको उभारते हैं तो ये आग को खींच करके बिस्तर के ऊपर और कपड़ों के ऊपर ले आकर के छोड़ देते हैं, जिसकी वजह से पूरा घर जल करके राख और खाकिस्तर हो जाया करता है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी इस हदीस पाक में सही मुस्लिम की एक रिवायत में जहाँ बहुत सारी नसीहतें की हैं, वहीं पर एक नसीहत आपने ये भी की थी कि लोगों ख़म्मिरुल आनिया, अपने बर्तनों को ढक करके रखा करो, औ कुस्सिक़ा, अपने पानी के मशकेज़ों को बांध करके रखा करो, फ़इन्न फ़िस्सनति लैला, क्योंकि साल की रातों में एक रात ऐसी है यंज़िलु फ़ीहि वबा, जिसमें बीमारियाँ नाज़िल होती हैं। और इस हदीस के रावी हज़रत लैस इब्न साद फरमाते हैं, वकानल आजिमु इंदना यत्तक़ून फ़ी ज़ालिका मिन ज़ालिका फ़ी क़ानूनिल अव्वल, हमारे यहाँ जो आजमी लोग हैं वो आम तौर से दिसंबर के महीने में, कानूनुल अव्वल के महीने में वो बड़ा परहेज़ करते हैं, वो अपने बर्तनों को आजमी लोग ढाँप करके रखते हैं, क्योंकि आजमियों का ये अकीदा है कि दिसंबर के महीने में कोई नई बीमारी रब की तरफ से नाजिल होती है जो बर्तनों के अंदर खाने और पीने की अशिया में दाखिल हो जाती है, और जब कोई आदमी उसे खाता और पीता है
तो वो बीमारी उसके जिस्म में सरायत कर जाती है। बहरहाल ये तो अजमियों का तरीक़ा था, लेकिन शरीयत इस्लामिया और रसूल पाक ने हमें ये तलकीन की है कि पूरे साल ये एहतियात बरतना है, क्योंकि साल की कोई भी वो रात हो सकती है। दिसंबर के महीने को रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी हदीसों के ज़रिए से ख़ास नहीं किया है। आम तौर से हम देखते हैं कि नई नई बीमारियों का इंकशाफ हो रहा है। जैसे जैसे साइंस और मेडिकल साइंस तरक्की करती जा रही है, हर साल और हर रोज़ हम जदीद और नई बीमारियों के बारे में सुनते हैं। उन बीमारियों के बारे में सुनते हैं जिनको हमारे बाप दादाओं ने नहीं सुना था और नहीं देखा था। यही वजह है क्योंकि हर साल रब की जानिब से बीमारियां नाजिल होती हैं और वो बर्तनों में उतर जाती हैं। लिहाजा शरीयत इस्लामिया ने, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत के अफराद को ये एहतियाती तदाबीर बताई है और फिर बाज़ चीज़ों से मना भी किया है। बाज़ ख़ास हालात में, आम तौर से ठंडी के मौसमों में हमारे यहाँ बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो चादर ओढ़ करके बिल्कुल चादर को अपने जिस्म के ऊपर सख्ती के साथ इस तरीके से लपेट करके आते हैं कि हाथ बाहर नहीं निकलता है। उसी में रुकू भी कर रहे हैं, उसी में सजदे भी कर रहे हैं, हाथ बाहर नहीं निकल रहा है, रफ़ुल यदैन भी उसी चादरों में हो रहा है। आम तौर से आप देखते हैं कि जब ठंडक की शिद्दत होती है तो हमारे यहाँ लोग मफलर के ज़रिए से अपने मुंह को ढक करके भी आया करते हैं। उठाइए सुनन नबी दाऊद की एक रिवायत और हदीस के रावी हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, हज़रत अबू हुरैरा फरमाते हैं, नहा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अनिस सद्ल व अन युगत्तिय अर्रजुल फाहु। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत के अफराद को सदल से मना किया है और नमाज के आलम में मुंह को ढकने से मना किया है। आम हालात में आप मुंह ढक सकते हैं, लेकिन नमाज के आलम में अन युगत्तिय अर्रजुल फाहु, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुंह को ढकने से मना किया है, क्योंकि नमाज अल्लाह की ताज़ीम का ज़रिया है और ये रब्बुल आलमीन की ताज़ीम के खिलाफ है कि आप रब के दरबार में अपने मुंह को ढाँक करके हाजिर हो रहे हैं। इसीलिए रसूल पाक ने बड़ी सख्ती के साथ मना किया है। इसी तरीके से रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आम तौर से उन लोगों को जो ठंडक के आलम में अपनी धूप हासिल करने के लिए और सूरज की तमाज़त व गर्मी हासिल करने के लिए जो लोग सूरज की धूप में बैठते हैं, उनके लिए भी रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नसीहत की और कहा। सुनन अबी दाऊद की रिवायत, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, नहा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन युक़अद बैन ज़िल्लि वश्शम्सी। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना किया है कि सूरज की धूप में और ठंडक में और साए में बैठा जाए। एक इंसान, उसका जिस्म आधा ठंडक में हो, आधा साए में हो और आधा धूप में हो, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इससे मना किया है। सुनन अबी दाऊद की एक दूसरी रिवायत, हदीस के रावी हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इज़ा काना अहदुकुम फ़िज़्ज़िल्लि औ फ़िल फ़ैअ, जब तुम में से कोई आदमी धूप के अंदर हो, फ़क़लशा अन्हु शम्सु, और सूरज का साया जब सिमट जाए और उसके जिस्म का बाज़ हिस्सा धूप में हो और बाज़ हिस्सा साए में हो, फलयकुम, तो उसे चाहिए कि वो उठ जाए, वहाँ से हट जाए, क्योंकि इसकी बुनियाद पर जिस्म का टेम्परेचर तब्दील हो जाया करता है। जिस्म के बाज़ आज़ा धूप की वजह से गर्म हो जाते हैं और बाज़ आज़ा साए की वजह से ठंडक में रहते हैं, जिसकी वजह से जिस्म का जो टेम्परेचर हुआ करता है वो तब्दील हो जाता है और फालिज का खतरा और खदशा बहुत ज़्यादा बढ़ जाया करता है। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत को इस बीमारी से बचाने के लिए ये हुक्म इरशाद फरमाया कि अगर तुम धूप में बैठे हुए हो और साया सिमट जाए तो तुम्हारे जिस्म के बाज़ हिस्से के ऊपर धूप पड़ रही हो और बाज़ हिस्से के ऊपर साया पड़ रहा हो, तो तुम धूप से उठ करके फ़ौरन खड़े हो जाओ। इस तरीके से ठंडी का ये मौसम हमारे लिए, जहाँ शरीयत इस्लामिया की बहुत सारी रुख़सतें लेकर के आता है, ठंडी के इस मौसम में रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमारे लिए बहुत सारी हिफाजती तदाबीर भी बताई हैं। मुसलमानों, ये जो मौसम अल्लाह ताला ने हमारे ऊपर भेजा है, ये हमारे लिए गनीमत है, हमारे लिए गोल्डन चांस है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस मुस्नद अहमद में
बाज़ लोगों ने इस हदीस के ऊपर कलाम किया है, लेकिन ये रिवायत हसन दर्जे की है। हदीस के रावी हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, हज़रत अबू सईद खुदरी फरमाते हैं रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अश्शिताउ रबीउल मोमिन, कि मुसलमानों, ठंडक का ये मौसम मोमिन के लिए मौसम बहार है, मोमिन के लिए खुशियों का मौसम है। आखिर किस तरीके से खुशियों का मौसम है? सुनन बैहकी की रिवायत में आता है, ताल लैलुहु फ़क़ामहु, एक मोमिन के लिए ठंडक की रात लंबी हो जाया करती है और मोमिन ठंडी की उस रातों में क़ियामुल लैल करता है। व क़सुर नहारुहु फ़सामहु, और मोमिन के लिए ठंडक का दिन, ठंडी के इस मौसमों का जो दिन हुआ करता है वो बड़ा मुख्तसर हुआ करता है। फ़सामहु, और एक मोमिन जब इन मौसमों को पाता है तो वो रोज़ा रखना शुरू करता है, जिसकी बुनियाद पर वो रोज़े के अजर सवाब को भी हासिल कर लेता है। रोज़े की जो मिक़दार होती है वो बहुत कमतर होती है और प्यास की शिद्दत भी उसे महसूस नहीं होती। इसीलिए रसूल पाक ने फरमाया, अश्शिताउ रबीउल मोमिन, ठंडक का ये मौसम मोमिनों के लिए गोल्डन चांस है। और हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इरशाद फरमाया करते थे, अला अदुल्लुकुम अलल गनीमतिल बारिदा, क्या मैं तुम्हें एक आसान माले गनीमत न बताऊं, एक ऐसा माले गनीमत न बताऊं जो तुम्हें आसानी के साथ हासिल हो जाए, बगैर किसी तकलीफ़ के, बगैर किसी मुशक्क़त के तुम्हें हासिल हो जाए। लोगों ने पूछा, ज़रूर बताइए। हज़रत अबू हुरैरा ने फरमाया, अस्सौमु फ़िश्शिताए, ठंडक के मौसम में, सर्दी के मौसम में रोज़ा रखना एक मोमिन के लिए एक आसान माले गनीमत है, बगैर मुशक्क़त के उसका रोज़ा भी मुकम्मल हो जाया करता है और वो अज्र व सवाब का मुस्तहिक भी बन जाया करता है। हज़रत उबैद इब्न उमैर का वो कौल, हज़रत उबैद इब्न उमैर मशहूर ताबई और मुहद्दिस हैं, मक्का के रहने वाले। हज़रत उबैद इब्न उमैर के ऊपर जब ठंडी का मौसम आता था, जब शिता का मौसम आता था, हज़रत उबैद इब्न उमैर अपने शागिर्दों से कहते थे, या अहलल कुरान ताला लैलुकुम, ऐ कुरान के पढ़ने वालों, ऐ अहादीस के पढ़ने वालों, ऐ ईमान वालों, ताला लैलुकुम लिक़िराअतिकुम फ़क़रऊ, तुम्हारी रातें किरात के लिए, नमाजों के लिए लंबी हो चुकी हैं। फ़क़रऊ, लिहाजा इन रातों में तुम क़ियामुल लैल करो, रब के कुरान की तिलावत, उसकी आयात को पढ़ो। व क़सुर नहारुकुम फ़सूमू, और तुम्हारे दिन मुख्तसर हो चुके हैं, तुम्हारे दिन मुख्तसर हो चुके हैं, लिहाजा तुम इन दिनों में रोज़ा रखो। आज हमारा आलम क्या है? ठंडी की ये लंबी लंबी रातें, इन लंबी रातों में हम सोते सोते थक जाते हैं, लेकिन फिर भी हमें ये तौफीक नहीं होती कि उठ करके हम क़ियामुल लैल कर लें। हमें ये तौफीक नहीं होती कि उठ करके तिलावत कुरान कर लें, कुरान की तिलावत, कुरान की आयात, उसकी सूरतों को पढ़ लें, रब के पैगाम को पढ़ लें। ठंडी के इस आलम में हमारी पीठें सोते सोते अकड़ जाती हैं, लेकिन हमें इस बात की तौफीक नहीं होती कि हम फजर की नमाजों के अंदर आकर के हाजिर हों। ये रात इसलिए अल्लाह ताला ने लंबी बनाई है ताकि हम क़ियामुल लैल करें, ताकि हम रब की इबादतें करें, रब के सामने अपने सर को झुकाएं, रोएं और गिड़गिड़ाएं। और आज आलम ये है, उबैद इब्न उमैर तो कहते हैं कि ये रातें अल्लाह ताला इसलिए लंबी करता है ताकि इसमें मोमिन बंदे रब की इबादत कर सकें। और आज हमारा आलम क्या है? ठंडक की ये पूरी पूरी रातें, लिहाफ के अंदर हमारा नौजवान मोबाइल और इंटरनेट की भूलैयों में गुम होकर के पूरी रातें इसी तरीके से गुजार देता है। व्हाट्सएप और फेसबुक की चैटिंगों में और व्हाट्सएप और फेसबुक की भूलैयों में पूरी रातें इस तरीके से गुजर जाती हैं कि अंदाज़ा भी नहीं लगता। आज आलम यह है कि जाग जाग करके, रातों को जाग जाग करके इनकी आंखों में गड्ढे पड़ जाते हैं। हमारे नौजवानों की आंखों के नीचे स्याह धब्बे पड़ जाते हैं। पान और गुटखे खा खा करके इनके दांत खराब हो जाते हैं, इनके जबड़े सिकुड़ जाया करते हैं, इनके फेफड़े और लम्स खराब हो जाया करते हैं, लेकिन इन्हें रब की इबादत और रब की बंदगी की तौफीक नहीं होती। पूरी पूरी रात मोबाइल और इंटरनेट के लिए इनके लिए मौका है, पूरी पूरी रात मटर गश्तियों के लिए इनके लिए मौका है। आप निकल जाइए ठंडक की रातों में, आपको सुखड़ा हुआ नौजवान किसी कोने के ऊपर मोबाइल के अंदर मशगूल आपको मिल जाएगा। कुत्ते और बिल्लियां और चरिंदों परिंद अपने घोंसलों में जाकर के सो जाते हैं। हमारा नौजवान तो इन जानवरों से भी गया गुजरा है।
जो ठंडक की इस कड़ाके की सर्दियों में भी वो मोबाइल लेकर के रोड और सड़कों के किनारे मटर गश्तियों में और अपने गुटरबों में मशगूल होता है। उबैद इब्न उमैर कहते हैं, लोगों ताला लैलुकुम लिक़िराअतिकुम, तुम्हारी रातें इसलिए लंबी हुई हैं ताकि तुम रब की तिलावत कर सको, रब के कुरान की तिलावत, उसकी इबादत व बंदगी कर सको। लिहाजा मुसलमानों, याद रखना, ये ठंडी का मौसम हमारे लिए एक बेहतरीन चांस है, हमारे लिए इबरत और नसीहत भी है। अल्लाह ताला इस ठंडी के मौसम से हमें जहन्नम के उस अज़ाब ज़महरीर को भी याद दिला रहा है, जिसके बारे में कुरान कहता है, हादा फलजज़ूक़ूहु हमीम व गस्साक़। जहन्नमियों से कहा जाएगा, एक बार तो जहन्नम के इस आग का अज़ाब चखो, दूसरी बार तुम अज़ाब ज़महरीर, इस ठंडक के अज़ाब को तुम चखो, फिर तुम्हारे अक्ल ठिकाने लग जाएगी, फिर तुम हैरान और शक्कर और परेशान हो जाओगे। हो सकता है कि बाद लोगों को ये एतराज़ हो कि आखिर जहन्नम में जब आग है तो वहाँ पर ठंडी का तसव्वुर और वजूद कैसे? ये तो इज्तिमाउ ज़िद्दैन है, ये दो ज़िद चीज़ें इकट्ठा कैसे हो सकती हैं? दो चीज़ें जो एक दूसरे की अपोजिट हैं, आग और ठंडक एक दूसरे की ज़िद हैं, ये इज्तिमाउ ज़िद्दैन है। और कायदा है कि इज्तिमाउ ज़िद्दैन मुहाल हुआ करता है, दो चीज़ें इकट्ठा कैसे हो सकती हैं? सहीहुल बुखारी की उस रिवायत के अंदर हाफिज इब्न हजर ने फतहुल बारी के अंदर, सही बुखारी की शरह फतहुल बारी में इस एतराज़ का भी जवाब दिया और कहा, वस्तुश्किला वजूदुहु फिन्नार, जहन्नम में तबक़े ज़महरीर के ऊपर हो सकता है कि एतराज़ हो जाए, इश्काल हो जाए कि जहन्नम की आग के दरमियान ठंडक का अज़ाब का तसव्वुर कैसे हो सकता है? हाफिज इब्न हजर जवाब देते हैं, उसका जवाब ये है कि जहन्नम के अंदर मुख्तलिफ़ किस्म के अज़ाब हैं। जहन्नम के लिए आपके अज़ाब का एक हिस्सा मुतय्यन है, वफ़ीहा तबक़तुल ज़महरीर, और जहन्नम के लिए ठंडक के अज़ाब का एक हिस्सा, तबक़े ज़महरीरिया का एक अलग हिस्सा मुतय्यन है। जिस तरीके से हम दुनिया में भी उसका मुआयना करते हैं कि जब हमारे यहाँ सख्त ठंडक होती है तो आम तौर से अफ्रीका के जंगलों में आग लगी होती है। जब हमारे यहाँ सख्त ठंडी का मौसम होता है तो आम तौर से हम खबरों के अंदर देखते हैं कि अफ्रीका के अंदर इतनी सख्त गर्मी होती है, ऑस्ट्रेलिया के अंदर इतनी सख्त गर्मी होती है कि वहाँ के जंगलों में आग लग जाती है गर्मी की शिद्दत की बुनियाद पर। इस दुनिया में दो तरीके के मौसम जब इकट्ठा हो सकते हैं तो अल्लाह ताला जहन्नम में दो तरीके के अज़ाब को इकट्ठा क्यों नहीं कर सकता? और बहुत सारे लोगों ने कहा है कि अल्लाह ताला आग का मालिक है, वो आग को जब हुक्म दे देगा कि फ़ला चीज़ को नहीं जलाना है तो आग उस चीज़ को नहीं जलाएगी। जब आग को अल्लाह ताला हुक्म दे देगा कि तुमको इस दायरे तक महदूद रहना है तो आग उस दायरे तक महदूद रहेगी। इसी तरीके का एतराज़ उस वक्त हुआ था जब रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर कुरान करीम की आयत करीमा शजरे ज़क्कूम की वो आयत नाजिल हुई थी। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद के अंदर जब आयत करीमा नाजिल की, इन्नहा शजरतुल तखरुजु फी अस्लिल जहीम, के ज़क्कूम का दरख्त एक ऐसा दरख्त है जो जहन्नमियों की खुराक तो होगा लेकिन ये जहन्नम की तह में उगेगा। तखरुजु फी अस्लिल जहीम, जहन्नम के अंदर ये दरख्त उगेगा। कुफ़ार और मुश्रिकीन ने मजाक और ठट्ठा बनाया था, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मजाक बनाया था कि हमारी अक्लें तो हैरान हैं कि आग लकड़ी की दुश्मन है, आग लकड़ी को जला करके कोयला बना करके खाकिस्तर कर दिया करती है, आखिर जहन्नम में ज़क्कूम का दरख्त कैसे उगेगा? अल्लाह ताला ने कहा, यही तो तुम्हारे ईमान की आजमाइश है और यही तुम्हारे रब की कुदरत है कि अल्लाह ताला आग का मालिक है, वो जिस चीज़ को हुक्म देगा आग उसी चीज़ को जलाएगी। और इसके नमूने अल्लाह ताला ने हमारे लिए हमारे सामने दुनिया में भी दे दिया। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को जब आग जला करके, एक ज़बरदस्त आग जला करके हज़रत इब्राहीम को जब उस आग में डाला गया था, अल्लाह ताला ने हुक्म दिया था, या नारो कूनी बरदम व सलामन अला इब्राहीम, अया तू हज़रत इब्राहीम पर ठंडक और सलामती वाली हो जा। उस आग में लकड़ियाँ जल रही थी, सारी चीज़ जल रही थी, लेकिन हज़रत इब्राहीम को अल्लाह ताला ने बचा लिया था। वो आग हज़रत इब्राहीम को नहीं जला रही थी। इसी तरीके से जहन्नम की वो आग होगी कि जिस आग में कुफ़ार और मुश्रिकीन तो जलेंगे, इंसानों के जिस्म जल करके राख हो जाएंगे, लेकिन ज़क्कूम का वो दरख्त, ज़क्कूम का दरख्त वहीं पर सही और सालिम उगता रहेगा। ज़क्कूम के दरख्त को और उसकी लकड़ी को जहन्नम की आग नहीं जलाएगी।
दुनिया के अंदर उसका मंजर अल्लाह ताला ने लोगों के सामने रख दिया है। लिहाजा ऐसे इश्कालात पैदा करने की ज़रूरत ही नहीं है। हमारा ये ईमान है कि अल्लाह ताला हर वो चीज़ के ऊपर कादिर है। वो जहन्नम के एक तबके में अगर आग को रख सकता है तो दूसरे तबके में वो ठंडक के अजाब को भी रख सकता है। लिहाजा मुसलमानों, ठंडी के इस मौसम को इबरत और नसीहत का सामान बनाना चाहिए कि ये हल्की सी ठंडक जो जहन्नम के तबक़े ज़महरीर का एक हिस्सा है, जब हम इसको बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं तो जहन्नम की उस ठंडक को, उस तबक़े ज़महरीर के अजाब को हम कैसे बर्दाश्त करेंगे। बहुत सारे लोगों से जब कहा जाता है कि ठंडक की रातों में उठ करके क़यामुल लैल कीजिए, रब की इबादत व बंदगी कीजिए, ठंडक की रातों में फजर की नमाजें भी पाबंदी से उसी तरीके से अदा कीजिए जिस तरीके से आप गर्मी के अय्याम में अदा करते हैं, तो उनकी यही शिकायत होती है कि ठंडक की सख्ती की बुनियाद पर हम लोग नहीं उठ पाते हैं, लिहाज से नहीं निकल पाते हैं। आम तौर से हम देखते होंगे कि हमारी मस्जिदों में आम तौर से फजर की नमाज़ों में बूढ़े मुसल्लियान होते हैं। वो बूढ़े जिनके जिस्म के खून की हरारत कम हो चुकी है। हम तो नौजवान हैं, हमारे जिस्म में ताकत है, तवानाई है, हमारे खून में हरारत बाकी है। आखिर क्या वजह है कि वो बूढ़े उठ करके आते हैं, मस्जिदों में रब की इबादत करते हैं, फजर की नमाज अदा करते हैं और हमारे खून में हरारत के बावजूद हमें तौफीक नहीं होती। ये सिर्फ नीयतों की बात है कि अगर हम नीयत कर लें इस बात की कि हमें मस्जिद में जाना है, हम ये अज़्म मुसम्मम कर लें, तो फिर शैतान हमें नहीं बहकाएगा। ठंडक की वो शिद्दत हमारे ज़हन और दिमाग के अंदर शैतान ने बैठाया हुआ होता है और शैतान के वसवसों की बुनियाद पर हम अपने लिहाफ और कंबलों से नहीं निकल पाते हैं। वही बुजुर्ग हज़रात जो अज़्म मुसम्मम कर लेते हैं उनको ठंडक महसूस नहीं होती है। और याद रखिए, जो बंदा दीन के काम के लिए, रब की इबादतों के लिए अज़्म मुसम्मम कर लेता है, रब्बुल आलमीन के इबादत और बंदगी के लिए अगर वो पक्का इरादा कर लेता है, पक्का आज़्म कर लेता है, फिर उसे गर्मी की शिद्दत और ठंडक की ये शिद्दत उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचाती है। हज़रत हुज़ैफ़ा इब्नुल यमान की वो रिवायत जिसको इमाम मुस्लिम ने सही मुस्लिम जिल्द 2 के अंदर नक़ल किया है, हज़रत हुज़ैफ़ा इब्नुल यमान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, ग़ज़वा खंदक की वो जंग जो सख्त ठंडी के आलम में लड़ी गई थी, सख्त भूख और प्यास के आलम में मुसलमानों ने खंदक की उस जंग को लड़ा था। दुश्मन का एक लश्कर जर्रार मदीने के पास ठंडक के उस पार आकर के खैमा जन हो चुका था। अल्लाह ताला ने मुसलमानों की नुसरत की थी और सख्त हवाओं को ठंडक के उस आलम में भेजा था। काफिरों के पांव उखड़ चुके थे। ऐसे आलम में रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुश्मन के हालात का पता लगाने के लिए आपने कहा, मन यातीनी बिखबरिल कौम। हज़रत हुज़ैफ़ा इब्नुल यमान कहते हैं, रसूल पाक ने अपने सहाबे किराम से कहा, मन यातीनी बिखबरिल कौम जअलहुल्लाहु मई यौमल क़ियामा। कौन है जो दुश्मन की खबर लेकर के आएगा, दुश्मन की जासूसी करके आएगा, क़यामत के दिन अल्लाह ताला उसे मेरे साथ रखेगा। हज़रत हुज़ैफ़ा इब्नुल यमान कहते हैं, सख्त ठंडी का वो आलम था, सख्त हवाएं चल रही थी, किसी सहाबी की हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो खड़ा होकर के कहे कि मैं दुश्मन की जासूसी करके आऊँगा। पूरे मजमे के ऊपर सन्नाटा छा गया, पूरे मजमे के ऊपर सन्नाटा तारी है। रसूल पाक ने दोबारा यही जुमला इरशाद फरमाया और कहा, मन यातीनी बिखबरिल कौम जअलहुल्लाहु मई यौमल क़ियामा। कौन है जो दुश्मन की खबर लेकर के आएगा, अल्लाह ताला क़यामत के दिन उसे मेरे साथ उठाएगा। पूरे मजमे के ऊपर सन्नाटा छा गया। 3 बार रसूल पाक ने यही बात कही। उसके बाद रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब खामोशी का ये मंजर देखा, आपने कहा, क़ुम या हुज़ैफ़ा। मजमे के दरमियान से हुज़ैफ़ा इब्नुल यमान से कहा, अय हुज़ैफ़ा इब्नुल यमान, तुम खड़े हो जाओ और जाओ दुश्मन की जासूसी करके आओ, दुश्मन के खैमों में घुस करके उनके इरादों, उनके अज़्म का पता लगा करके आओ। हज़रत हुज़ैफ़ा इब्नुल यमान कहते हैं, रसूल पाक ने जब मेरा नाम ले लिया फिर कोई चारा नहीं बचाता, क्योंकि हुक्म रसूल था, रसूल पाक की इताअत करना हमारे लिए वाजिब और ज़रूरी था। मैं खड़ा हुआ और जैसे ही मुसलमानों के इस खैमे से निकला, ठंडक की वो रात थी, सख्त ठंडी का मौसम था, तेज़ हवाएं चल रही थी, कअन्नमा अमशी फी हम्माम। ऐसा लग रहा था
कि मैं गर्म हवाओं में चल रहा हूँ, मेरे साथ गर्म हवाएं थी। रब्बुल आलमीन की रहमत, उसकी मदद हमारे ऊपर नाजिल हो चुकी थी और गर्म हवाएं मुझे अपने साथ लेकर के चल रही थी। मुझे ठंडी का एहसास नहीं हुआ था। मैं दुश्मन के खैमे में पहुंचा और दूर से मैंने देखा कि अबू सुफियान अपनी पुश्त को आग से सेक रहा है। मैंने अपने तीर और कमान को निकाला और तीर को कमान के ऊपर रखा और निशाने के ऊपर अबू सुफियान को लिया। अगर मैं तीर चला देता, अबू सुफियान वहीं पर हलाक होकर के गिर जाता। लेकिन रसूल पाक का वो जुमला मुझे याद आ गया था, तुम्हें दुश्मन की खबर लेकर के आना है, उनकी जासूसी करके आना है। वला तज़अरहुम अलैहि, दुश्मन को भड़काने की कोशिश भी न करना। चुनांचे मैंने अपना तीर और कमान वापस रख दिया और दुश्मन के खैमे में जाकर के मैंने हालात का पता लगाया और वापस रसूल पाक के पास जब आने लगा, कअन्नमा अमशी फी हम्माम, ठंडक की उस रात में मुझे ठंडक का एहसास नहीं हो रहा था। ऐसा लग रहा था कि मैं गर्म हवाओं में चल रहा हूँ, रब की नुसरतें मेरे साथ थी। यहाँ तक कि जब मैं जैसे ही मुसलमानों के खैमे में आया, रसूल पाक के दरबार में हाजिर हुआ और पूरी खबर सुना करके मैं जब फारिग हुआ, मुझे ठंडी का एहसास होने लगा, क्योंकि रब के दीन का काम मैं मुकम्मल कर चुका था। मुझे दोबारा ठंडी का एहसास होने लगा और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी चादर मेरे ऊपर डाल दी और मैं वहीं पर सो गया। फजर की नमाज का जब वक्त हुआ और फजर की अजान हुई, रसूल पाक ने मुझे बेदार किया और कहा, कुम या नौमान, ऐ सोने वाले तुम बेदार हो जाओ। हज़रत हुज़ैफ़ा इब्नुल यमान की ये हदीस बताती है कि अगर कोई शख्स अल्लाह की इबादत और दीन के काम के लिए, अल्लाह की बंदगी के लिए तैयार हो जाता है, तो फिर गर्मी की शिद्दत और ठंडी की शिद्दत का उसे एहसास नहीं होता। ऐसे बंदों के साथ रब की नुसरतें होती हैं। मुसलमानों, ये चंद बातें थीं जो इस मौसम सरमा के मुताल्लिक थी। ये मौसम हमें इबरत भी देता है, बहुत सारी रुखसतें भी हमें देता है, बहुत सारी एहतियाती तदाबीर भी हमें इख्तियार करने का हुक्म देता है। लिहाजा ज़रूरत इस बात की है कि इस मौसम को गनीमत जाना जाए, रब्बुल आलमीन की इबादत और बंदगी कर लिया जाए। ये मौसम इसलिए आया है, ताला लैलुकुम लिक़िराअतिकुम फ़क़रऊ, ये मौसम इसलिए आया है, इसकी रातें इसलिए लंबी हुई हैं कि इन रातों में हम अल्लाह की बंदगी करें। लिहाजा मुसलमानों, अल्लाह की इबादत और बंदगी को अपना शिवा बना लो। आखिर में अल्लाह ताला से दुआ है कि इलाहुल आलमीन, तो हमें दुनिया की ज़िंदगी को गनीमत समझने और मौसम सरमा को गनीमत समझ करके अपनी इबादत की तौफीक अता फरमा। आमीन व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।